गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमें क्या देखना रहता है, तीन चीजें, कि उसमें घात कितनी होनी चाहिए, घात सिर्फ 1 होना चाहिए, चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, और बराबर का साइन होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एक चर वाला। गुड इवनिंग सर। देखिए, क्लास स्टार्ट होने के बाद ऐसी चीजें नहीं करना है, ना माइक ऑन करना है, ना गुड इवनिंग बोलना है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत गलत बात है कि आप लोग क्लास स्टार्ट होने के बाद बीच में गुड इवनिंग बोलते हैं, नहीं बोलना। अगर आप क्लास के पहले जुड़ गए हैं तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्लास स्टार्ट होने के बाद प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चलिए, तो मैं बता रहा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो जिसकी घात 1 हो, चर सिर्फ 1 हो और इक्वल का साइन भी हो, इसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x + 1 = 0। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 2y + x - 1 = 0। मैं लिख दूं यहाँ पे 2y + x = 0, या फिर मैं लिख दूं 2x + 1। अब ये चार ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सभी बच्चे बताएंगे इनमें से कौन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। तो हम ये तीन चीजें देखेंगे कि कहां पे घात 1 है, चर भी 1 है और बराबर का चिन्ह भी है। ये तीन चीजें देखेंगे और हमें जो है उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें चर कितना है, सिर्फ एक है, x है, और इसकी घात कितनी है, सिर्फ 1 है और कुछ नहीं तो क्या है, इसकी घात भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, इसीलिए ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब बाकी में देखिए, यहाँ पे y भी है, x भी है, तो इसमें कितने चर हो गए, दो चर हो गए, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, y भी है और x भी है, इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे x + 1 है लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इक्वल का साइन नहीं है इसलिए नहीं है, दो चर है इसलिए नहीं है। जबकि ऑप्शन ए में जो है आपको दिखाई देगा कि एक चर भी है, पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, इसलिए ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल। चलिए, तो इसी पे आधारित में एक सवाल करा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को बताना है। यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो कि घात भी 1 होना चाहिए, चर भी 1 होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। ये तीन चीजें होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो ध्यान से सभी बच्चे सभी ऑप्शन को देखिए और कोशिश कीजिए इसका सही आंसर करने का। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे ऑप्शन को देखने का, समझने का। जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिए। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको पहचानना है जिसका घात भी 1 हो, चर भी 1 हो और इक्वल का साइन भी हो, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। देखिए, जो सबसे पहले चार बच्चों ने आंसर किया उनका गलत है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। सबसे पहले उत्तर करने के चक्कर में आप लोग गलती करते हैं। घात भी 1 होना चाहिए, चर भी सिर्फ 1 होना चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। एकदम आराम से देखिए, घात आपको पहचानने नहीं आ रहा है, घात 1 होना चाहिए। 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि घात 2 वाले को आंसर किए, घात 1 होना चाहिए, घात
पावर जो होता है चर का वो 1 होना चाहिए। 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि घात 2 वाले को आंसर किए, एकदम गलत जवाब। मैं बार बार कह रहा हूं कि घात कितना होना चाहिए 1, चर कितना होना चाहिए 1, और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। 3 चीजें होगा तभी हम उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोग की टॉपर लिस्ट जारी हो रही है, तो अगले क्लास में इसका भी टॉपर लिस्ट आपको दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, आप लोग की रैंकिंग खराब हो जाएगी आपकी जल्दबाजी की वजह से। तो ऐसा मत कीजिए जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर बैठे। ठीक है, आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है, और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, और कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है मैं फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, और उसी पेज में आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए कुछ बच्चे तो क्लास को ही लेट ज्वाइन करते हैं, तो उनकी चीजें तो ऐसे ही छूट जाती है। आपके 5 मिनट 7 मिनट लेट की वजह से आपकी कितनी नुकसान होती है आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण ढूंढना है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, पावर जो है कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और इसका जो चर है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और इक्वल का साइन होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। बात समझ में? दूसरी बात, यहाँ पे घात जो है 1 होनी चाहिए, तो आप बताइएगा यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे घात जो है 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए क्या ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे घात कितनी है 2 है, यहाँ पे घात कितनी है 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्यों होगा, x का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, x का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और एक ही चर है सिर्फ x, और इक्वल का साइन भी है। तीनों चीजें हैं, घात भी 1 है, चर भी सिर्फ एक है x, और इक्वल का साइन भी है। तो ये तीनों चीजें मिल गया, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान सवाल। ठीक है, और ये जो हाथ का बटन दबा रहे हैं आप लोग क्लास से बाहर हो जाएंगे। अगर आप लोग अनावश्यक हाथ का बटन दबाते रहिएगा तो क्लास से बाहर हो जाइएगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर आप हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, अनावश्यक अगर हाथ का बटन दबाएंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग की टॉपर लिस्ट जारी हो रही है, और वो आपको भी दिखाया जाएगा और आपके टीचर्स को भी भेजे जाते हैं। तो इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर करना, सही आंसर करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है समीकरण का हल। ठीक है, समीकरण का हल, कि कैसे हम एक समीकरण को जो है हल करते हैं, और उस विधि का नाम है पक्षांतरण विधि द्वारा, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। अब ये क्या होता है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, जल्दबाजी नहीं है, इस चीज को समझते हैं कि इस मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहली बात कि समीकरण का हल का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना है। जैसे मैं यहां लिख दूं x + 2 = 10, तो यहां पे x का मान क्या होगा, वही समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है, यानी x का जगह पे क्या रखेंगे कि ये 10 के बराबर हो जाए।
x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये 10 के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे कि x के जगह पे 8 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 जो है इस समीकरण का क्या है, हल है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? x के जगह पे अगर 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण का हल जो है x का मान निकालना, यानी जो भी समीकरण में चर होता है, वेरिएबल होता है, अगर उसका मान निकाल लेते हैं तो वही कहलाता है समीकरण का हल। तो यही चीज लिखा गया है कि किसी समीकरण का, ठीक है, किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना होता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 + x = 25 है और यहां से x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को तो यहीं रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो 5 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 - 5 हो जाएगा, तो x का मान यहां से क्या आ गया, 20 आ गया, तो ये x बराबर 20 जो है क्या है, इस समीकरण का जो है हल है, ठीक है। 5 + x = 25 का समीकरण का हल क्या है, x बराबर 20 जो है इस समीकरण का हल हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एल टाइप कीजिए, एन टाइप कीजिए। चलिए आगे देखिए, अब देखिए दूसरी बात, समीकरण का हल जो है समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लिख दिया हूं x + 5 = 10, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 5 यानी x बराबर यहां पे आ गया 5। तो ये लिखा गया कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम x के जगह पे 5 रख देंगे तो ये मान दोनों बराबर होना चाहिए, तब हम रख के देखते हैं, x की जगह पे 5 रख दिए, अब 5 बराबर 5 रख दिए तो 10 हो गया, तो अगर ये बराबर है 10 बराबर 10, यानी कि हमारा जो x का मान है वो एकदम सही है, यानी कि संतुष्ट हो गया, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास में लेट जुड़ते हैं, बाबू आप सभी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, 15 मिनट लेट अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपकी 15 मिनट की सारी चीजें छूट गई, आपका 15 मिनट का मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें छूट गया, और आप इसके बाद कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि क्लास जुड़िए हमेशा समय से, लेट जुड़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर कोई इमरजेंसी है, अगर आप लेट जुड़े तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आप अगर डेली ऐसे लेट जुड़ेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, तो कोशिश कीजिए क्लास को समय से जोड़ने का, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने समझा कि x + 5 = 10 है, तो x के जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो इसका मान आ जाता है x बराबर 5, ठीक है। तो ये जो है समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी कि x की जगह पे 5 रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण को जो है संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। आगे देखते हैं, अब जैसे देखिए कि क्या x बराबर 3 समीकरण 2x - 2 बराबर 4 का एक हल है। अब आपसे ये पूछा गया है, एक मिनट देखिएगा कैसे इसको करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि ये जो है x बराबर 3 जो है क्या इस समीकरण का हल है, तो मैं कहूंगा कि इस समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो 2 गुणे x का मान कितना है, 3 - 2 = 4। अब इसको हल करते हैं तो 2 में 3 से गुना होगा, 2 3 6 -2 = 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 जो है इस समीकरण का हल है, यानी हाँ जो है इसका आंसर होगा। बताइएगा, क्लियर है? अगर x बराबर 3 हम इस समीकरण में रख दिए, x की जगह पे 3 रख दिए, तो ये समीकरण अगर बराबर हो गया तो हाँ ये इस समीकरण का हल है। आसान है एकदम, बताइएगा एकदम क्लियर है, कुछ भी आसान नहीं है। इस प्रश्न में दिया गया था कि x बराबर 3 है, अगर अगर समीकरण 2x - 2 बराबर 4 है, तो हमें पूछा गया कि क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है, तो आपको चेक करना था कि ये हल है कि नहीं है। तो हमारा जो समीकरण था, हमारा जो समीकरण था, ठीक है, हमारा समीकरण जो था मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये हमारा समीकरण है, ठीक है, ये प्रश्न है, और यहां से आपको बताना था समीकरण क्या है, 2x - 2 = 4, और पूछा गया है कि x बराबर 3 क्या इस समीकरण का हल है। तो मैंने कहा कि जहां पे x है वहां पे 3 रख दीजिए, 2
गुना है तो गुना, -2 बराबर 4 है तो 4। ठीक है, तो पहले गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 -2 बराबर 4, और यहां से 6 में से 2 जाएगा यानी 4 बराबर 4, यानी कि ये एकदम सही लिखा गया, 4 बराबर 4 है, यानी कि x बराबर 3 जो है इसका क्या है, हल है। बात समझ में आया? तो ये चेक करने का तरीका है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हल है वो सही है कि नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास में लेट जुड़ते हैं, अगर लेट जुड़िएगा तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो कोशिश कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का। ठीक है, कोशिश करना है कि क्लास को समय से जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया है 2x - 3 = 5, और आपको इसको हल करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हल कैसे करते हैं। तो जो प्लस, जो इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड रहता है, जब उसको राइट साइड लेते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। अगर माइनस है, जैसे ये इक्वल का साइन है, अगर -2 है और इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और जैसे में ये +2 है इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी ये -2 इधर जाएगा तो +2, और इधर से इधर आएगा तो ये -2। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2x = 5 लिख दिए, और ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर कितना हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब यहां से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुना हो रहा है तो अब भाग देंगे, तो 8 में अब ये 2 है नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, और 2 से 8 काटेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहां से x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? इन सभी चीजों को याद रखना है आपको, कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है, इन चीजों को याद रखना है। जैसे मैं एक और प्रश्न कराता हूं, जैसे यहां पे मैं कर देता हूं 5x - 3 = ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 12। आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि x बराबर क्या आएगा। 5x - 3 बराबर 12 है, तो इसे हल कीजिए और बताइए x का मान कितना आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक बार, इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कि x का मान कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए x का मान कितना आएगा। कोशिश कीजिए एक बार। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल था। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 5x तो यहीं रह जाएगा, बराबर का चिन्ह है, 12 है तो 12। अब ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए 5x बराबर क्या हो गया, 15 हो गया, और यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 5 से भाग लग जाएगा 15 में, तो यहां से आ गया। अब 15 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 यही 15, 3 आएगा, तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यही इस समीकरण का क्या है, हल है। यही इस समीकरण का क्या है, हल है। किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सरल क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिएगा। चलिए अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन कीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। किसी भी बच्चे को डाउट है आप माइक ऑन कीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 + x = अगर 20 दे रखा है और हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने का मतलब क्या है कि इस x के जगह पे हम क्या रखें कि ये 20 के बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 है तो x का मान अगर 15 रखेंगे तभी ये 20 होगा। तो यहाँ पे x बराबर 15 क्या हो गया, इस इक्वेशन का हल हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो शॉर्टकट तरीका है, आपने डायरेक्ट निकाल लिया। अगर इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे,
तो मैंने कहा सॉल्व करना होगा, तो ये जो 5 है इधर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे x को x ही रहने देंगे, 20 को 20 रहने देंगे, लेकिन जब ये 5 इस साइड में जाएगा तो ये +5 जो है -5 में बदल जाता है। और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा, आपको इस समीकरण का हल कहलाएगा, x बराबर 15। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे एक बार y टाइप करके बताएंगे, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे एक बार y टाइप करके, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा ध्यान से। जैसे प्रश्न आ जाए x + 2 = 10, और इसमें आपको x का मान बताना है कि x बराबर क्या आएगा। इसमें आपको x का मान बताना है कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे एकदम आसान है, आपको दिख रहा है। क्या करेंगे, x जो है यही रहेगा, 10 जो है यही रहेगा, ये +2 जो है इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। और यहां से x का मान कितना हो गया, 8। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, आसान है। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न जो है हम लोग पोल सेक्शन में करते हैं। देखिए ये प्रश्न है y + 2 = 6 है। आपको बताना है कि y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान 6 हो जाएगा। एकदम आसान है, यानी y बराबर क्या होगा कि ये 6 के बराबर हो जाए। आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पोल मैं अभी नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 6 के बराबर हो जाएगा, एकदम सिंपल सरल आसान सवाल है। y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 6 के बराबर हो जाएगा, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चे कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए जल्दी जल्दी बच्चे गलत कर रहे हैं, बाबू जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, आराम से, इतना सरल क्वेश्चन है। यानी y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख देंगे, यानी y का कौन सा मान रख देंगे कि वो 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, फिर भी जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। आराम से कीजिए, अभी पूर्ण समय है, अभी 30 सेकेंड का समय है, एकदम आराम से कीजिए। 30 सेकेंड का समय है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, एकदम आराम से कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि टॉपर लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तभी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो आपके टीचर्स आपके और लिस्ट देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं क्लास में जाते हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं करते हैं, और जो बच्चे क्लास में नहीं आते उनका तो और अलग से दंड है, ठीक है। तो इसलिए क्लास भी आना है और पोल में आंसर भी करना है। आंसर नहीं करते हैं तो आपके टीचर देखते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है क्लास में आंसर नहीं करता है, इसको मार्क्स नहीं देना है। तो आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स मिले तो पोल सेक्शन में जरूर आंसर किया कीजिए, ठीक है। आप पोल में आंसर करने का यही तरीका है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। करना क्या है, इस y की जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये 6 के बराबर हो जाएगा, इस y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 6 के बराबर हो जाएगा, बस यही तो सोचना है, यही तो सोचना है कि इस y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 6 के बराबर हो जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड है, 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इतने आसान सवाल में भी आधे बच्चों का आंसर जो है, सॉरी 4 बच्चों का आंसर जो है गलत है। बताइए y + 2 है, अब बराबर में 6 है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे y की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या होगा, 4 होगा। मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, थोड़ा सा भी दिमाग की आवश्यकता थी। y + 2 बराबर 6 है, तो y की जगह पे 4 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, सिंपल। अगर इस तरीके से आपको नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या करेंगे कि यहाँ पे y है तो y 6 है तो 6, अब ये +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। आप बताइए 6 में से 2 गया तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका उत्तर है। यानी जिस तरीके से भी आप सोचेंगे आपका उत्तर कितना आएगा, 4 ही आएगा। एकदम सरल आसान सवाल था, फिर भी जल्दबाजी में आप लोगों ने गलत किया। ठीक है, लास्ट के किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल है। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए अगर आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाता है, जैसे 3z + 4 = ठीक है 5 - z, ठीक है 5 - z, और इसे आपको हल करना है। इसे आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो एक जैसा है उसको एक जैसा करेंगे। यहाँ पे 3z है, 3z है, और यहाँ पे -z है, तो ये -z किधर आएगा, इधर आएगा, तो इधर में आ जाएगा +z हो जाएगा। 3z इधर में आएगा तो ये +z हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो 5, अब ये +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि z के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, z के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3z और 1z कितना हो जाएगा, 4z। ये 3z और 1z कितना हो जाएगा, 4z, = 5 में से 4 गया, कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे हमें z बराबर निकालना है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बट्टे में 4 आ जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी लग रहा है कि नहीं समझ में आया, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं क्लास एंड होने से पहले आपको समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, नहीं आया आप माइक ऑन कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। माइक ऑन करके बोलिए, बताइए किनको नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके बोलिए। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आप बोलेंगे तभी मैं समझा पाऊंगा। माइक ऑन करके बोलिए कि नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा सर से। जी हाँ बोलिए, क्या हुआ। सर समझ ठीक है, मैं जो पूछूंगा आप उसका बस आंसर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पूछ इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा केवल। ठीक है, ध्यान से जो पूछूंगा बस उसका आंसर कीजिएगा। ये 3z है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आप बताइएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बताइए, है ना। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो है समान पद है कि नहीं है। आपने पढ़ा था समान पद क्या होता है, समान पद होता है जिसमें चर भी समान हो और पावर भी समान है। तो यहाँ पे z का भी पावर 1 है, यहाँ पे भी z का पावर 1 है, यहाँ पे भी चर z है और यहाँ पे भी चर z है, यानी दोनों समान पद है। हाँ बताइए, है ना समान पद। तो मैंने कहा कि समान पद है तो इनको एक तरफ कर देते हैं। तो इधर में 3z है और ये -1z को इधर लेके आएंगे, बराबर के साइन के उल्टा, तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। तो अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1z हो जाएगा। -1z था, इधर आया तो +1z हो गया।
बराबर का साइन है तो बराबर, 5 है तो यहीं पे 5 रहने देंगे। अब देखिए ये +4 है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। जब ये +4 है और इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। अब बताइएगा 3z में 1z जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3z में 1z जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4z होगा। तो ये हमने 4z कर दिया, बराबर 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां से हमें z का मान निकालना है, तो ये 4 से भाग लग जाता है, यहाँ पे जब भी होगा तो ये नीचे चला जाता है, 4 जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो गया। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आपको चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, एकदम आसान है। अब माइक म्यूट कर लीजिए। और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा क्या ना, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। चलिए मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता नहीं करना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे 5x है +6 है इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस यहाँ पे अगर z है, ठीक है, 6 + z है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉरी z नहीं x है, सॉरी z नहीं x है, ठीक है, यहाँ पे x है, इसे आपको हल करना है। तो क्या करेंगे, जो समान पद है उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे समान पद कौन कौन सा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों समान पद है। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, समान पद है। तो समान पद को एक तरफ कर देते हैं, तो 5x की तरफ 1x को भी लेके आ जाते हैं, इस +1x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1x हो जाएगा, बराबर 6 है तो 6। अब ये +6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइएगा सभी बच्चे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा टफ हो जाएगा, रुक जाइए। यहाँ पे मैं कर देता हूं 8, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले से 8 है तो 8, अब ये 6 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, -6 होगा, -6 होगा ना। अब देखिए 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x बचेगा। 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहां से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 2/4 आएगा, और ये कट जाएगा कितने से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 जो है क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बताइएगा समझ में आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको समझ में आ रहा है। एकदम आसान सवाल है, क्या आपको समझ में आ रहा है, डाउट है एन टाइप कीजिए। रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इस प्रश्न को नहीं, एक और अलग प्रश्न बताता हूं। चलिए पहले इस प्रश्न को ही रिपीट कर देता हूं। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे सुनते नहीं है, इसीलिए गलत होता है। ध्यान से सुनिएगा ना, एकदम समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तभी आपसे गलती होगा, तभी आपसे गलती होगा। ध्यान से नहीं सुनते हैं इसीलिए गलत होता है। देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, ये जो है एक प्रश्न है, मैंने कहा इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा ये 5x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आपको समान पद को पहचानने आता है, ठीक है। तो ये 5x और 1x क्या है, समान पद है। तो मैंने कहा x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो 5x में, और ये जब इधर आएगा बराबर के चिन्ह के उल्टा वाले पक्ष में आएगा, बायां पक्ष में आएगा, तो ये जो प्लस में होता है ना वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये +1x है तो इधर आएगा तो -1x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे 8 है तो 8। अब ये जो 6 है, जो ये 6 है, ये किधर है, बायां पक्ष में है, ये बायां पक्ष में, जब ये दाएं तरफ जाएगा, x के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x, बराबर 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। अब यहां से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, और ये 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताइए अभी क्लियर है। मैं अभी और प्रश्न कराऊंगा, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, क्लियर है। मैं अभी और प्रश्न कराता हूं, चिंता एकदम नहीं करना है, चिंता करना ही नहीं। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा। देखिए प्रश्न आ जाए 6y + 2 = 10 + y,
ठीक है, 10 प्लस वाई। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे, और कोशिश कीजिए आंसर बताने के लिए चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए चिंता नहीं करना है, गारंटीड आपको समझ में आएगा। बस आप एक बार प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। आप बस एक बार प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। चिंता नहीं करना है, बस एक प्रयास कीजिए अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 6y है और ये y है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी दोनों ये समान पद है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन समान पद को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ कर देते हैं। आपको मन करे तो 6y को इधर ले जाइए या 1y को इधर ले जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इस 6y में इस 1y को इधर लेके आता हूं, तो ये जो +1y है वो -1y हो जाएगा, बराबर 10 है तो 10। अब इस 2 को मैं इस साइड लेके जाता हूं, तो ये +2 जो है अब -2 में बदल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा, 5y इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 8/5, 8/5। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 5y बराबर 8 यानी कि 8/5। ठीक है, याद रखिएगा जो ये y के साथ रहता है ये हमेशा नीचे आता है, ये हमेशा नीचे आता है। ठीक है, ये y के साथ जो गुणज होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी और प्रश्न करेंगे, चिंता नहीं करना है, किसी भी बच्चे को चिंता करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं थोड़ा सा कठिनाई होती है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, चिंता नहीं, अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, चिंता नहीं करना। अभी बहुत सर सारा, बताइए ये जो चर के साथ है ये नीचे आएगा ना, तो फिर ऊपर क्यों आया इसमें? कहाँ ऊपर आया, 5y। 5y तो कहाँ नीचे आया है, आप ध्यान से देखिए, 5y है तो 5 नीचे नहीं आया, 8 के नीचे। चलिए आगे देखिए, जैसे एक प्रश्न है 5x + 2 इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पे 10, अब फिर मैं लिखता हूं +x, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सेम वही तरीका फिर से अपनाएंगे। क्या करेंगे, जो समान पद है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये 5x और 1x समान पद है, समान पद है, दोनों को एक तरफ कर देते हैं। तो 5x और ये 1x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1x हो जाएगा, होगा, एकदम होगा। बराबर है तो बराबर, 10 का चिन्ह 10 है तो 10। अब ये +2 जो है अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 8/4। अब ये कट जाएगा, 8 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? याद रखिएगा ये x वाला जो रहता है ना हमेशा नीचे आता है, देख लीजिए x जो है हमेशा नीचे आता है यहाँ पे। क्लियर है, 4/8 नहीं 8/4 होगा, जो कि 2 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? मैं अभी प्रश्न कराऊंगा, चिंता नहीं करना है। अभी हम लोग बहुत सारा प्रश्न करने वाले हैं, बहुत सारा प्रश्न करने वाले हैं। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, इस बार आप लोग करेंगे, देखिएगा। प्रश्न है, प्रश्न है 5x + 6 इक्वल टू 4 + x। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कि x का मान क्या आएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, चिंता नहीं करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, कोशिश करना होता है। कोशिश करेंगे एकदम सॉल्व होगा, बस कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1x
और ये 5x, दोनों एक समान पद है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 5x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1x हो जाएगा, बराबर ये 4 है तो 4 और ये +6 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 4x इक्वल टू, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस में आंसर आएगा। आज 6 में से 4 गया तो 2, तो -2 हो गया। अब यहां से x बराबर निकालेंगे तो -2/4 हो गया। अब इसे कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यानी -1/2 जो है क्या होगा आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से -1/2 होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 मैंने क्या कहा, x वाला जो साथ में रहता है वो हमेशा नीचे आता है, हमेशा नीचे आता है, नीचे आया है 4 नीचे है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, x का गुणक जो है हमेशा नीचे आता है। ठीक है, इसको कटा देंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारा प्रश्न करेंगे, जैसे एक प्रश्न और कीजिए आप लोग, चिंता नहीं करना है, जैसे 3x प्लस 4 इक्वल टू 6 + x है, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे चैट सेक्शन में आंसर बताना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और ये 3x है और ये 1x है, समान पद है दोनों, तो एक तरफ कर देते हैं तो 3x और ये 1x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1x हो गया। ठीक है, बराबर 6 है तो 6 और ये +4 जब इधर जाएगा तो क्या हो गया -4। सॉल्व करते हैं, 3x में से 1x जाएगा तो 2x और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यहां से x बराबर निकलेगा तो क्या होगा 2/2 और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, कर सकते हैं अब आप लोग, बताइएगा और एक सवाल दूं, कर सकते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन जो है आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3z + 4 इक्वल टू 6 + z, एकदम ध्यान से, आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1z है, तो एकदम ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा आराम से, और सभी बच्चों को आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, सभी बच्चे एकदम आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर इसे हल कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग करेंगे, एकदम सही कर रहे हैं, कीजिए सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे कीजिए एकदम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं सभी बच्चे, एकदम सही कर रहे हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिर्फ 3 बच्चों का गलत हुआ है, बाकी सभी का सही हो रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभी 1 मिनट का समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं। देखिए आप लोग का टॉपर लिस्ट जारी होगा, बताइए आप लोगों को अगले क्लास में दिखाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए पोल में आंसर करने का, गलत होगा कोई बात नहीं, वो तो मैं सिखा दूंगा, अभी आप सीख भी जाएंगे,
लेकिन अगर पोल में आंसर नहीं करते हैं आप, तो आपका लिस्ट में नाम दिखता है कि ये बच्चा जो है क्लास में आंसर नहीं करता है, और आपकी टीचर जब देखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। ऐसा मेरा मानना है। आपको भी पता है कि कोई भी टीचर देखेगा कि आप लोग क्लास में आंसर नहीं करते हो, तो आपको नंबर वो क्यों देगा? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आंसर कीजिए। अब पोल में आंसर करना एकदम आसान है जी। देखिए, आपके सामने ये 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा मोबाइल पे, पहले उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सेलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, इस प्रश्न के लिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, समझते हैं कैसे करेंगे। 10 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी 40 बच्चों का उत्तर एकदम सही है। आखिर कैसे किए हैं आप लोग ध्यान से समझिए। जिन 10 बच्चों का गलत है वो लोग विशेष रूप से ध्यान से समझिए। एकदम आसान है। मैंने क्या कहा था, ये 3Z है और ये 1Z है, दोनों समान पद है। इनको एक जगह पे लेकर आएंगे, एक तरफ 3Z, और ये 1Z जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1Z हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6 है तो 6। अब ये 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कर दिए। 3Z में से 1Z जाएगा तो 2Z बचेगा, बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। और इसीलिए यहां से Z बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/2 आएगा। और जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। यानी Z बराबर 1 जो है राइट आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है N टाइप कीजिए, क्लियर है Y टाइप कीजिए। एक चीज और, आपको ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये 1 आपको लिखना नहीं है, आपको ये सिर्फ समझ जाना है कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये लिखना नहीं होता है, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये लिखना नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आंसर बी, Z बराबर 1। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्रश्न दे रहा हूं, आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे समझिएगा, 2Z + 4 = 8 + Z है। आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर से बताइए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का, वेरी गुड। चलिए देखिए, ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 2Z है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1Z है। अब ये इधर आएगा, समान पद को एक तरफ करेंगे तो 2Z - 1Z, तो 1 ना लिखे मैं Z लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये लिखना नहीं होता, एग्जाम में लिख मत दीजिएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। बराबर 8 है तो 8, ये 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, -4। सॉल्व करते हैं, 2Z में से 1Z जाएगा तो क्या बचेगा, Z = 8 में से 4 गया तो 4, तो ये तो आ गया आंसर, Z बराबर 4 सीधे। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है N टाइप कीजिए, क्लियर है Y टाइप कीजिए। अब आप लोग खुद सोचिए, जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो कितना मुश्किल लग रहा था ना आप लोगों को। क्या ये इतना मुश्किल है? कहीं से आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा, अगर ये चीज आप याद रखेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बराबर का साइन है, यहाँ पे बराबर का साइन है और यहाँ पे भी बराबर का साइन है। अब आप सोचिए इधर में -3 है और जब ये इधर जाएगा ना तो ये +3 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे +4 है, ये जब इधर जाएगा ना बराबर के साइन के इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसके उल्टा भी होता है। अब अगर ये +3 है और ये इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये -4 है अगर ये इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि आप कैलकुलेशन में किसे ले जाते हैं, इस माने इधर का उधर ले जाते हैं कि उधर का इधर लाते हैं। आप जिधर का भी जिधर ले जाइए। अब जैसे ये +3 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, अगर मैं इस -3 को इधर ले जाऊंगा तो +3 हो जाएगा। ये नियम फिक्स है कि बराबर के चिन्ह के इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट माइनस, राइट से लेफ्ट माइनस, यानी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। अब जैसे ये +4 था और ये इधर गया तो -4 हो गया, अब -4 था इधर आया तो +4 हो गया। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे x है और ये इधर जाएगा तो -x, और ये -x है इधर आएगा तो +x। सिंपल, एकदम आम नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट का राइट होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। जैसे x + 2 = 6 + x है, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये x और ये x दोनों समान पद है तो इसको एक तरफ लेके आएंगे, तो इधर x है और ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा इक्वल टू, अब ये जो 6 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए नियमतः अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो x और x जो है -x हो गया, तो ये यहाँ पे जो है -x में से x जाएगा तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, आपको थोड़ा सा चीजें और स्पष्ट कर देता हूं। इसको आप लोग कर लीजिए 2x और इसको कर लीजिए x। अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये 2x है, जब ये x इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, तो 2x - x, और ये 6 है तो 6, और ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। अब 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x = 4। ठीक है, तो चीजों को आपको समझना रहता है, जब तक चीजें नहीं समझेंगे चीजें आपको क्या लगेगी, टफ लगेगी, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही पढ़े हैं, अगले क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे और इसमें का भी और भी नियम है तो सब आगे पढ़ेंगे।